चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। अनिल डोनेट 30% ऑफ हिज इनकम टू ए स्कूल एंड डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमाइंडर इज इन हिज बैंक। इफ ही हैज 9,765 नाउ देन व्हाट इज द इनकम ऑफ अनिल। अनिल का इनकम क्या है? ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल में दान करता है और शेष का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, एंड डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर बचे हुए का 70% बोला, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 9,765 रुपये है तो अनिल की आय क्या है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, मैं पहले मतलब रफ में समझाता हूँ। मान लो अनिल के पास 100% इनकम होगा तो उसका 30% वो क्या कर देता है, 30% वो क्या कर लेता है, परसेंट ऑफ इज इनकम स्कूल में डिपॉजिट कर देता है। तो अब उसके पास बचा कितना होगा, 70%। बहुत ही अच्छी बात है, 70% बचा होगा। एंड 70% एंड टोटल इनकम डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर बचे हुए का 70, इस जो 70% बचा है इसका भी 70% हमको निकालना होगा। वो क्या करता है, वो बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये 70 का 70% आपको पता आ जाएगा 49%। ठीक है, उसके बाद जो बचता है, यानी यहाँ पे और ये दोनों, उसके बाद जो बचता है वो आपको दिया जा रहा है 9,765। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको बेसिक समझा दिया। क्या हो क्या रहा है कि टोटल उसके पास जो इनकम है ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट उसके पास इनकम है, ये हाईलाइट कर देता है। ये इसके पास टोटल 100 इनकम है, इसमें से 30% वो क्या करता है, स्कूल में जमा करता है। तो बचा कितना, 70%। अब बचे हुए का 70% का फिर से 70 यानी 49 रुपीज़ वो क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। यानी 30 तो वो स्कूल में जमा कर रहा है, 49 तो बैंक में जमा कर रहा है, यानी टोटल वो जमा कितना कर चुका है, 9 और 437 79 वो क्या करता है, टोटल जमा कर चुका। तो उसके पास बचा कितना, 100 था, 100 में 79 चला गया तो 21, यानी 21% का वैल्यू आपको दिया जा रहा है 9,765। एक तो ये तरीका, आप इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट करें, उसके बाद आप उसका 100% का वैल्यू निकालें और आपको कैलकुलेट करना। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम चला जाता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट शॉर्टकट इसको कैसे बनाना है, वो आप समझिए। ये था बेसिक समझाना जरूरी है ताकि ये आपको समझ में आए कि वो हुआ कैसे है, आप समझते इसको बनाना कैसे। ठीक है, हम लोग मान लेते अनिल के पास टोटल पहले स्टार्टिंग में एक्स इनकम था। तो आपको बताइए, जब अनिल जो है एक्स इनकम था तो वो 30% स्कूल में दे देता, तो उसके बाद बच कितना रहा है, 30 चला गया तो 70% बच रहा है। बिल्कुल, यानी 70% कम था, 17/100। आई होप अब ये समझ में आ गया कि 30% तो स्कूल में दे रहा है तो बच कितना रहा है, 30%, 17/100 हो गया। अब देखिए, अब ये जो इनकम है उसके पास, उसमें से भी वो 70% क्या कर दे रहा है, बैंक में जमा कर दे रहा है। तो बैंक में जब 70% दे रहा है तो उसके बाद बच कितना रहा है, 30% बच रहा है ना, 13/100। और यही तो आपको दिया जा रहा है, यही वैल्यू तो उसके पास बचा हुआ है 9,765। बस सिंपल, अब बस डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये नीचे है तो वो चला जाएगा 9,765 × 100 डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, 7 × 3, यही आने वाला है। आप करेंगे 7 का टेबल में ये क्या कट रहा है, क्या 7 का टेबल में कट रहा है तो कटाएंगे। 7 का टेबल में 1 बार में 7 1 7 2 बच गया, 7 3 21। ठीक है, 7 का टेबल में 7 बार में 1 आया, 2 27 हो गया, तो 7 का 3 बार में 21, 6 बच गया, 7 9 63, 3 बच गया, 7 5 35। आप 3 का टेबल में इसको कटाएंगे तो 3 का टेबल में ये आएगा आपका 3 4 12, 1 बच गया, 3 6 18, 1 बच गया, 3 5 15, यानी आ जाएगा 465 × 100, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो 465 × 00। 46500 कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे इसको लगाना है। हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले उसका इनकम को स्टार्टिंग का एक्स माने, जिसमें से वो 30% तो स्कूल में दे रहा है। स्कूल में जब 30 दे रहा है तो बच कितना रहा उसको, 70। हम लोग रिमाइंडर पे फोकस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, उसका बच कितना रहा उस पर फोकस, तो 17/100। अब देखिए, इसको जो बचा हुआ इनकम है उसका 70% वो क्या कर दे रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो बच कितना रहा, 30, तो 30/100। और इसी का तो वैल्यू आपको दिया जा रहा था, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।